हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास। इसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 4.1 का ऑल पार्ट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पिछली वीडियो में मैथ बताई थी आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब कि ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था ये कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये तो मैं बता दी थी कैसे बनाना है। इसको सिंप्लीफिकेशन करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है तो नहीं है। जैसे a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a b c सब तीनों क्या है, रियल नंबर है। तो वैसा था तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और नहीं था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। तो वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेकर आती हूँ। सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। फर्स्ट क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ था वो पहले लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। मतलब कि हमारा एक भूखंड है जिसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो देखिए चौड़ाई के दुगने से, क्या यहाँ पे बोल रहा है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या हमारा लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई x है। तो देखिए अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम देखिए मैं बताई थी कि दिया गया जो वो पहले लिख लेते हैं। तो दिया गया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, वो लिख लिए। अब क्या बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, तो हमें चौड़ाई मानना होता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। तो x मीटर है तो अब क्या होगा, लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई क्या हो गया, 2x दुगुना है और उससे एक अधिक है तो +1। दो गुना था तो 2x कर दिए और एक अधिक है तो 1 कर दिए, 2x + 1 हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई हम इसको पुट कर दिए। अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए x का वैल्यू 528 इधर लिख दिए इक्वल टू, अब इसे x से मल्टीप्लाई किए सारे में तो देखिए 2x² प्लस 1 में x से मल्टीप्लाई हुआ x, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये वाले को इधर लिख दिए और ये वाले को इधर लिख दिए। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये इक्वल के इधर ही था और ये आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, 2x + x - c। अब इसे फर्स्ट इंटू लास्ट से तोड़ दीजिए। फर्स्ट इंटू लास्ट किए 33। फर्स्ट इंटू लास्ट कैसे किया जाता है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो इन दोनों को गुना किया जाता है, तो गुना करने पे दोनों अंक को गुना किए तो जितना आता है उसको ऐसा तोड़ना होता है कि जोड़ने और घटाने पे हमारे बीच का अंक प्राप्त हो। तो देखिए 33 में हम 32 से गुना करेंगे तो 528 ये दून से गुना करते हैं उतना आ जाता है। और देखिए 33 में से 32 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इसे इसमें इस फॉर्म में तोड़ दिए। अब यहाँ पे कॉमन लेने वाली बात आती है। तो कॉमन लिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है जो दोनों में हो। तो x कॉमन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x था, एक x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2x बचा प्लस 33
माइनस इसमें से 16 कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 33। अब देखिए ये सेम हो गया, ये भी सेम सेम सेम। अगर ये सेम सेम आ जाए तो समझिए हमारा गुणनखंड सही बनाया। तो अब देखिए ये 2x प्लस 33 और क्या है x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब दोनों को x का वैल्यू निकालें तो एक निगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, तो निगेटिव वाले को नहीं लेते हैं, पॉजिटिव वाले को लेते हैं। तो x इक्वल टू हमारा क्या आया 16 आया। तो हमारा क्या हम मान लिए थे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई हम x माने थे, तो x का वैल्यू हमारा 60 आया। तो चौड़ाई क्या आया हमारा 60। तो लिखेंगे हम, चूंकि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो x मीटर इक्वल टू 16, x का वैल्यू 16 आया, तो चौड़ाई हमारा 16 मीटर था। अब लंबाई याद करना है, तो लंबाई हम क्या मानने थे 2x प्लस 1 मीटर। तो x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 2 इंटू 16 प्लस 1 33 मीटर। यानी कि हमारा चौड़ाई आया 16 मीटर और लंबाई आया 33 मीटर। अब 16 और 33 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 528 आएगा। ये चेक हो गया कि हम क्वेश्चन सही बनाए थे या गलत। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 2 कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कह रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब कि दो पूर्णांक है धनात्मक जिसका गुना करने पर हमें 306 आता है, तो उन दो पूर्णांकों का क्या क्या है वो ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है तो हम कैसे बनाते हैं, देखिए जो दिया गया है वो चीज लिखते हैं। तो दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया हुआ है। अब क्या मानते हैं, पहला धनात्मक को x मानते हैं, तो दूसरा धनात्मक को क्या मानेंगे x प्लस 1। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यानी कि पहला धनात्मक गुना दूसरा धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू 306 दिया हुआ है। तो देखिए वही लिखे हम, पहला धनात्मक पूर्णांक गुना दूसरा धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू 306 दिया हुआ है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हम x माने थे और दूसरा धनात्मक गुणांक x प्लस 1 था, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता था 306। अब इसे भी सिंप्लीफिकेशन करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें x में x से मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर, x में हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो x। अब इक्वल टू 306 था, तो ये इक्वल के इधर आएगा तो नेगेटिव साइन लेकर आता है, ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या आता है, इसे हम फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणनखंड में तोड़ रहे हैं। तो 18 में 17 से गुना करेंगे तो 306 आएगा, और 18 में से 17 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसका ये फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि फर्स्ट में लास्ट वाले से गुना करने पे जितना आता है उतना ऐसे गुणनखंड में तोड़ा जाता है जो जोड़ने व घटाने पे बीच वाले अंक को प्राप्त कर सके। तो इन दोनों, इस 306 1 में हम 306 से मल्टीप्लाई किए तो 306 आया। 306 को इस तरह से तोड़ना होता है कि जोड़ने व घटाने पे बीच अंक प्राप्त करें। तो 18 और 17 के फ्रैक्शन में हम तोड़ दिए। 18 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा, और 18 में से 17 को घटा दिए तो 1 आया। तो इसमें बता रहे थे कि जोड़ने व घटाने पर ये बीच वाला अंक प्राप्त करते हैं, तो हमें घटाने पे बीच वाला अंक प्राप्त हुआ है। मतलब 18 में से 17 को घटाया तो 1 आया, यानी 1 यानी x। तो वैसे किए गुणनखंड। अब इसमें से कॉमन ले लिए, कॉमन x लिए, x प्लस 18 और माइनस इसमें से 17 को कॉमन ले लिए तो x, और ये माइनस है यहाँ पे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाता है, इसलिए प्लस हो गया यहाँ पे 18। अब देखिए
मैं बताई थी आपको ये और ये दोनों सेम आ जाए तो समझिए मेरा गुणनखंड सही आया। तो देखिए x + 18 और x + 18 आया, तो x + 18 लिख दिए और x - 17 = 0। अब दोनों x का वैल्यू निकालेंगे, x + 18 = 0, x = -18। अब x - 17 = 0, x = 17। अब मैं बताई थी आपको कि x की नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। यानी कि पहला धनात्मक संख्या हमें मिल गया 17, तो दूसरा धनात्मक संख्या क्या मिलेगा हमारा, x + 1 था तो 17 + 1 18, यानी कि एक संख्या 17 मिला तो एक संख्या 18 मिलेगा। तो लिख दिए इसे, चूंकि पहला धनात्मक पूर्णांक x था तो इस x का वैल्यू 17 आया, तो ये पहला धनात्मक पूर्णांक 17 हो गया और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा x + 1 था, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा 17 + 1 = 18 आ गया। ये रही क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसकी आयु वर्षों में का गुणनखंड अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो क्या दिया हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन का आयु हम मान लेंगे x, तो माना कि रोहन की आयु = x। अब रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा, यानी कि 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 वर्ष बड़ी है। अब 3 वर्ष पश्चात क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पश्चात वर्षों में 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब 3 वर्ष बाद क्या करते हैं, रोहन की आयु क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद, x + 3, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, x + 26 + 3। रोहन की आयु जब +3 3 साल बाद 3 आगे बढ़ेगी तो उसकी माँ की भी तो आयु 3 बढ़ेगी। तो अब देखिए, तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा, x + 29। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, दोनों की आयु का गुणनफल 306 है। मतलब रोहन की आयु और उनकी माँ की आयु दोनों को गुना करते हैं तो क्या आता है 306। अब 306 आता है तो हम बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, देखिए यहाँ पे x + 29, ये हो गया रोहन की माँ की आयु और ये हो गया हमारा रोहन की आयु। दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 306। अब इनमें हम क्या करेंगे, एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे, x में x से मल्टीप्लाई करें x², 29 में x से मल्टीप्लाई किए 29। अब देखिए यहाँ पे x में हम 3 से मल्टीप्लाई किए 3x और 29 में हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो 87 = 306। अब देखिए x² + 29 और 3 32 + 87 और ये इक्वल के बाहर से अंदर आया तो माइनस साइन लेकर आया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, x² + 32x और 306 से 87 को सब्ट्रैक्ट किए तो 273 = 0। x² + 39 x इंटू ये, सॉरी ये सर 39 है, 39 है, 32 है, एक मिनट, सॉरी 32 यहाँ पे, सॉरी 32 और यहाँ पे 32, यहाँ पे भी 32 मिस्टेक हुआ। अब देखिए इसको सिंप्लीफिकेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, बाकी ये
बनाने का तरीका सही होना चाहिए। अब देखिए ये आया, तो x का वैल्यू 7 आया, तो ये 7 पॉजिटिव है हमारा, तो 7 का वैल्यू लेते हैं। तो अब रोहन की आयु क्या था हमारा x, तो रोहन की आयु हमारा 7 वर्ष हो गया। अब रोहन की माँ की आयु x + 26 था, तो 7 + 26 33 आंसर, यानी कि रोहन की आयु 7 वर्ष थी उस टाइम और रोहन की माँ की आयु 33। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है जो कि समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, मतलब 480 किलोमीटर तक चलती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा से कम होती हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगाती है। मतलब यहाँ समझिए, एक रेलगाड़ी जो है यहाँ पे वो 480 किलोमीटर दूरी तय करती है समान चाल से, नॉर्मल तरीकों से चल रही है, नॉर्मल चाल से चल रही है। अब उसकी गति को, मतलब उसकी चाल को हम 8 घंटा घटा देते हैं, तो उसी दूरी को तय करने में इसको 3 घंटे फालतू लग जाते हैं। मतलब हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, हमारा रेलगाड़ी है जो सिंपल वे में जा रहा है, वो जा रहा है। अब उसकी चाल को हम जब 8 घंटा हम स्लो कर देते हैं, या फिर उस 8 घंटा को हम रोक देते हैं, मतलब स्लो कर देते हैं, उसकी चाल को हम कम कर देते हैं, तो वो जो है 3 घंटा बाद पहुंचाती है वही दूरी को तय करने, मतलब यहाँ से दिल्ली जाने में। तो यहाँ पे 2 स्टेप है, एक नॉर्मल टाइम में कितना पहुंचती है और सेकेंड टाइम में वो। तो अब ज्ञात करना है, क्या दिया गया है वो लिखते हैं। दिया गया है कि दूरी हमारा क्या है 480 किलोमीटर ही तक दूरी था। अब माना कि रेलगाड़ी की चाल x, मान लीजिए वो चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो समय इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ले लिए, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हमारा 480 है, चाल हमारा है x कर लिए। अब स्टेप 2 में क्या कह रहे हैं, वही दूरी को तय करना है। अब हम कम कर देते हैं, उसकी चाल को हम कम कर देते हैं, जो x था x - 8 कर देते हैं, 8 घंटा हम कम कर देते हैं, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी x - 8। तो फिर यहाँ पे दूरी, समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी हमारा 480 है और चाल उसकी हो जाएगी x - 8। अब देखिए, अब ये भी हमारा टाइम है, ये भी हमारा टाइम है, जो फर्स्ट टाइम में चल रही थी और ये सेकेंड टाइम में चल रही थी, तो हम कम करने पे 3 घंटा फालतू लगाती है, तो उसकी चाल ज्ञात करना है। तो ये T1 इसे मान लेते हैं, इसे T2 मान लेते हैं। तो इतना माइनस इतना इक्वल टू कितना डिफरेंस है टाइम का, 3 घंटे इक्वल टू 3। अब देखिए, अब T2 माने थे, T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 घंटे का ही डिस्टेंस था, तो अब ये किए -3 इक्वल टू 3। अब एलसीएम लिए तो ये x - 8 और x का एलसीएम हो जाता है x × x - 8, और ये डिवाइड किए तो ये x बचा, x में ऊपर से मल्टीप्लाई किए 480x माइनस x कैंसिल हो गया, 480 × x - 8 इसका 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 480 माइनस ये, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए 3x × x - 8। अब देखिए यहाँ पे 480x - 480 कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इनटू इतना ये हो गया 3x² - 24x। अब क्या आया, ये साइड को, ये वाले को हम यहाँ लिखते हैं 3x² - 24x माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं तो 3840 आया इक्वल टू
0। अब देखिए 3 को कॉमन कर लिए, 3 को कॉमन कर लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 और 12 8 0 इक्वल टू 0। अब 3 को इस 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 आ जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो ये रही हमारी आंसर, इसकी चाल इतनी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल का आइकन तो ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।